नमस्कार। 15 अगस्त भारतीय इतिहास का सबसे स्वर्णिम दिन, क्योंकि इस दिवस हमने अपनी स्वतंत्रता, अपनी आज़ादी पाई। तो मेरी तरफ से आप सभी को इस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ मैं आज का ये एपिसोड पूरी तरह से डेडिकेट कर रहा हूँ हमारे हर एक सोल्जर को और उनकी फैमिलीज को, जिन्होंने किसी भी युद्ध में भारत के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। और इसीलिए आपके बीच आज एक ऐसी कविता लाया हूँ जिसमें हर एक रस है, जिसमें क्रोध भी है, वीरता भी है, श्रृंगार भी है और करुण रस भी है, हर उस पहलू पे जो एक सैनिक अपने जीवन में रहता है। तो मैं हूं साहिल जैन। आइए सुनते हैं डॉक्टर हरिओम पवार के शब्दों में रचित कविता उन बेटों की याद, कहानी लिखते लिखते रोया हूँ। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ। उन बेटों की याद, कहानी लिखते लिखते रोया हूँ। उन बेटों की याद, कहानी लिखते लिखते रोया हूँ। जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, पायल झुमके बाली ले गई आजादी की यवराई। कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में, वेदी के गठबंधन मिल गए हैं करगिल की माटी में। आसमान में जाने कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, आसमान में जाने कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे। 20 बसंतों के जज्बाती बेटे हनन हुए होंगे। टूटी चूड़ी धुला महावर, रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, जो पहले पहले चुम्बन के बाद लाम पर चला गया, नई दुल्हन की से छोड़कर युद्ध काम पर चला गया। उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी। खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी। उन आंखों की 2 बूंदों से सातों सागर हारे हैं, उन आंखों की 2 बूंदों से सातों सागर हारे हैं। जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं। गीली मेहंदी रोई होगी चुपके घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में। जब बेटे की अर्थी आई होगी सूने आंगन में, जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में। शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है। जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से। जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। गर्म दहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं। उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है, कुछ पल को यमुना की लहरों का गर्जन रुक जाता है। उस सैनिक के शव का दर्शन तीर्थ जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है। क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं, क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं, अपना लहू बहाकर टीका सरहद पर कर जाते हैं। कोई कौम वतन के खातिर सबको लड़ना पड़ता है, संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। जो भी कौम वतन के खातिर मरने को तैयार नहीं, जो भी कौम वतन के खातिर मरने को तैयार नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं। सैनिक अपने प्राण गवाकर देश बड़ा कर जाते हैं, सैनिक अपने प्राण गवाकर देश बड़ा कर जाते हैं। बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाते हैं।
जिनको माँ के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा, जिसको माँ के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा, उसे तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा, उसे तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा, उसे तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा।